सुभाष चंद्र बोस की एक और माँ। मुनिजन तो तपस्वी होते हैं, वे अपनी भूख प्यास पर विजय पा लेते हैं अपने तपश्चरण द्वारा। वे धन्य हैं, किंतु सामान्य जन भूख प्यास से पीड़ित होते ही हैं। एक समय भी भोजन न मिले तो सिर चकराने लगता है। फिर उन दीन निर्धन निराधार लोगों की क्या स्थिति होती होगी, जिनके भोजन का कहीं कोई आधार ही नहीं। सुभाष बाबू भारतवर्ष के, भारत माता के कैसे लाडले सपूत थे, इसे कौन नहीं जानता। बचपन से ही उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति बड़ा दया भाव था। जब वे छोटी सी उम्र के थे और पाठशाला में पढ़ने जाते थे, तब अन्य बच्चों के समान वह भी अपने साथ अपना नाश्ता ले जाया करते थे। बीच में जब आधी छुट्टी होती थी, तब सब बच्चे मैदान में इधर उधर बैठकर अपना भोजन कर लिया करते थे। एक दिन एक दिनहीन वृद्धा को उस मैदान के एक किनारे खड़ा हुआ सुभाष बाबू ने देखा। मानवी तो वह थी ही, किंतु अस्सी पिंजर का एक कंकाल ही प्रतीत होती थी। सुभाष बाबू से वह बोली, बेटा बहुत भूखी हूँ, बहुत समय से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। कितने ही बच्चों से मांगा, किंतु किसी ने कुछ भी नहीं दिया। क्या तू मुझे कुछ खाने को देगा? बालक सुभाष के नेत्र दुख और करुणा से छल छलाए। उसे लगा होगा कि मानो साक्षात भारत माता ही अपना आंचल उसके समक्ष फैलाए खड़ी है। उसने अपना सारा भोजन उस वृद्धा को दे दिया और कहा, माँ कल से रोज इस समय यहाँ आना, मैं तुझे भोजन दूंगा। कुछ महीनों तक यह क्रम चलता रहा। सुभाष बाबू अपना भोजन उस वृद्धा को देते रहे। एक दिन वृद्धा आई नहीं। सुभाष बाबू को पता चल गया कि वृद्धा को परमपिता ने अपने पास बुला लिया है। उस दिन सुभाष बाबू के गले से एक कोर भी निगला न जा सका। भोजन वैसा ही पड़ा रहा। घर पहुंचने पर उनकी माता ने जब पूछा कि भोजन किया क्यों नहीं, तो सुभाष बाबू ने बड़े दुखी स्वर और टूटे हृदय से कहा, माँ एक और माँ थी मेरी, प्रतिदिन पाठशाला में आती थी, आज आई नहीं, चली गई बहुत दूर।